हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती यानी कि अपकमिंग न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अभी एक गुड न्यूज आई है। देखिए दोस्तों, जो जेसीएम और यहाँ पे डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, उसकी मीटिंग दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुकी है और इसमें क्या क्या चीजें निकल के आई है सब कुछ यहाँ पे अपडेट आ चुका है। सबसे अच्छी खबर है फ्रेंड्स, खास करके जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं, रेलवे में जो यहाँ पे लंबे समय से काफी सारे पोस्ट जो वैकेंट है, करीब करीब यहाँ पे 3 लाख से भी प्लस दोस्तों पोस्ट वैकेंट है, जिसमें एलपी टेक्नीशियन के पोस्ट, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआईएन कांस्टेबल, इसके अलावा देखिए पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी, जितने भी पोस्ट हैं उसकी न्यू वैकेंसी की डिटेल्स और रिक्रूटमेंट की मांग यहां पे हो चुकी है दोस्तों इस स्टैंडिंग कमेटी में। तो आइए पूरे डिटेल में बात करते हैं कि किस किस चीज पे चर्चा हुई थी और क्या क्या डिमांड यहां पे किए गए हैं और आखिर जो वैकेंसी आएगी कितने तरह के पोस्ट पे यहां पे वैकेंसी आ सकती है, कब तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, जिन्हें भी मॉक टेस्ट बाई करनी है उनके लिए अभी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए फ्रेंड्स, काफी भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं। 23 से 26 सितंबर के बीच में ही ऑफर है। ईयरली टेस्ट बुक पास आप लोग मात्र 269 में बाई कर सकते हो और वही टेस्ट बुक पास प्रो जिसकी कॉस्ट 699 होती है, मात्र 359 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस लाइन, लगभग सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत जाने दीजिएगा फ्रेंड्स, काफी लोएस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर या फिर नोटिस जो कि इस तरह से जारी हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन हुआ था उसका दोस्तों मीटिंग भी समाप्त हो चुका है और इसमें क्या क्या निकल के आया है सब कुछ डिटेल में जानेंगे। शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी बनाए गए थे इनको, और शिव गोपाल मिश्रा जी यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। देखिए सितंबर 20 2023 के डेट में ये मीटिंग रखी गई थी दोस्तों, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और इसमें क्या क्या चीजें निकल के आई हैं वही हम लोग जानेंगे। यहाँ पे बात करें तो देखिए सब्जेक्ट में ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द इशू रेज्ड बाय द स्टाफ साइड इन द स्टैंडिंग कमेटी meeting of the National Council JCM held on 20/9/2023 under the chairpersonship of Secretary DOPT। यानी दोस्तों JCM के साथ साथ जो रेलवे स्टाफ और जो सेक्रेटरी हैं इनके साथ साथ यहाँ पे DOPT के सेक्रेटरी भी शामिल थे इस मीटिंग में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी भी इसमें शामिल थे जो कि चेयरपर्सन थे यही। अब DOPT है क्या? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय, जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जहां जहां पे जितनी भी पोस्ट वैकेंट है, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की, ग्रुप ए की, गजेटेड, नॉन गजेटेड, सारे पोस्ट का ब्यौरा दोस्तों डीओपीटी के पास होता है। आपको याद होगा कि 1 साल पहले डीओपीटी के द्वारा ही यहां पे जारी करवाया गया था कि 10 लाख के आसपास भर्ती है जो कि यहां पे निकालनी है, 1 साल के अंतर्गत यहां पे रिक्रूटमेंट निकालनी है, जो कि पूरा होते नहीं दिखा। डीओपीटी का यह भी कहना था कि हम लोग हर महीने हम लोग निरीक्षण करेंगे कि कौन सा मंत्रालय भर्ती दे रहा है, कौन सा मंत्रालय भर्ती नहीं दे रहा है, कितना भर्ती दे रहा है, कितना रिक्रूटमेंट कराया है, कितना ज्वाइनिंग कराया है। ये सब कुछ दोस्तों ऑन पेपर तो सही लग रहा था, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उतना फॉलो नहीं किया गया है डीओपीटी के द्वारा। तो यहां से समझ गया कि डीओपीटी ही सेक्रेटरी था इस चीज का, जो कि जिनके पास वैकेंसी का पूरा ब्यौरा यहां पे रहता है। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए, मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे वो सब कुछ यहां पे मेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो पहला ही जो इशू रेज किया गया था वो दोस्तों खास करके इशू रेज किया गया है ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर के, जो कि यहां पे लगातार मांग चलते रहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। अब यहां पे बोला गया है कि खास करके 20 लाख से भी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो एनपीएस के अंतर्गत अभी आ रहे हैं। पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम था लेकिन बाद में एनपीएस ये लोग लगा दिए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं, दिक्कत हो रही है एम्प्लॉय को। ये सारा कुछ इस तरह से मैटर किया गया है और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और यही मांग की गई है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं लगातार, यहाँ पे कुछ दिन पहले ही भी प्रोटेस्ट हुआ था 10 अगस्त 2023 को भी काफी सारे कर्मचारी द्वारा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, तो उसी चीज को यहाँ पे फिर से हाईलाइट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना होगा। द स्टाफ साइड वंस अगेन reiterates its demand that the NPS should be scrapped and the old pension scheme should be restored at the earliest। देखिए
एनपीएस को जल्द से जल्द खत्म करना है, स्क्रैप्ड कर देना है और ओल्ड पेंशन सिस्टम को गवर्नमेंट जल्द से जल्द यहां पे लागू कर दे, जितना जल्दी हो, अर्लीस्ट यहां पे बोला है। तो पहला तो डिमांड ये रखा गया है, जो कि एक तरह से कह सकते हो कि लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी इंप्लॉय हैं, वो सभी चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू हो। तो एक चीज, एक अच्छी बात निकल के आई है, ये सभी के लिए है, जो यहाँ पे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होते हैं तो उनको बेनिफिशियल, एक तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा बाद में फ्यूचर में। और जो अभी के कर्मचारी हैं रेलवे के हो गए चाहे अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर ये चीजें मानी जाती है तो ऐसे केस में उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो कि सेकंड नंबर पॉइंट में ये जो मैटर है उठाया गया था, खास करके डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम है और जो स्टाफ साइड है उनके तरफ से ये बताया गए थे कि जो मीटिंग्स होती है इसमें यहाँ पे हर महीने या फिर कुछ गिवन टाइम के अंतर्गत यहाँ पे जो डिपार्टमेंट मंत्रालय होते हैं वो अपने जो इंप्लॉय होते हैं उनसे बातचीत करें, यहाँ पे मीटिंग रखें, ताकि जो प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। एक चीज इसमें और निकल के आई है, यहाँ पे देखिए, This is a serious matter and hence DOPT may take up the matter with all the secretaries of the various ministries and DOPT. It is proposed that the notification letter issued by the concerned ministry department field unit for recruitment of the certain number of vacancies in different category should be taken as the date of notification, since in many cases the advertisement by the DAVP in the employment news etc are delayed by months together. यही यहाँ पे दोस्तों DOPT के जो सेक्रेटरी हैं उनको बोला गया है कि जैसा आप लोग यहाँ पे बता रहे थे 10 लाख वैकेंसी देनी है, 10 लाख रिक्रूटमेंट करानी है, बाकी सारी जो भी चीजें हों, लेकिन जो यहाँ पे वादे किए जाते हैं उस चीज को पूरा नहीं किया गया। कई सारे मंत्रालय में कई सारे जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, फील्ड यूनिट है, वहां पे अभी भी लंबित वैकेंसी पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट अभी तक निकाली नहीं गई है। तो आखिर इस चीज को गौर से देखा जाए और जितना हो सके सीरियस मैटर मानते हुए नोटिफिकेशन निकाला जाए और डेट वाइज नोटिफिकेशन, जैसे कि जल्द से जल्द यहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकाल करके लोगों को रोजगार दिया जाए, ये सारा कुछ इस तरह से बताया गया है। तो जो यहाँ पे लाखों लाख वैकेंसी खाली है हर डिपार्टमेंट हर मंत्रालय में दोस्तों, इस मैटर को सीरियसली इशू जो क्रिएट हो रहा है उसको रेज कर दिया गया है कि जो कई महीनों से यहाँ पे वैकेंसी खाली है उसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जल्द से जल्द जारी करें और यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करें हर मंत्रालय डिपार्टमेंट और नई वैकेंसी दें। तो ये तो रही जो कि अच्छी खबर है आप लोग के लिए, जो कि ये मीटिंग चली थी दोस्तों, इसमें ये चीजें तो उठनी ही उठनी थी, क्योंकि एक बार आप लोग 10 लाख वैकेंसी की बात कर दोगे और यहाँ पे एक साल लगभग कंप्लीट होने को है, दिसंबर 2023 तक ही दोस्तों ये पूरा करना था कि 10 लाख यहाँ पे वैकेंसी देंगे, लेकिन कितनी वैकेंसी दी है? पुरानी वाली वैकेंसी को ही भरते भरते रेलवे में ही देख रहे हो आप लोग, एनटीपीसी ग्रुप डी यही सब भरते भरते यहाँ पे लगा दिए। बाकी और सारे एसएससी में तो काफ़ी सारी वैकेंसी दिए भी, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत भी कई सारी वैकेंसी दी है, लेकिन बहुत सारे मंत्रालय होते हैं वहाँ पे वैकेंसी न के बराबर आई है और रेलवे में तो बिल्कुल भी जीरो वैकेंसी दोस्तों 2019 में लास्ट आई थी। इसके बाद तो एकदम तरस चुके हैं छात्र देखने के लिए कोई नई भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे स्टाफ साइड और बाकी जो प्रॉब्लम हो रही है डीए बढ़ाने के लिए और बाकी सारी चीज को, एरियर्स जो नहीं दिए गए हैं पिछले 18 महीने से कई सारे इंप्लॉय को, इस चीज को रेज करने के लिए बोला गया है और इनके मैटर को सोल्व करने के लिए बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9 जो कि खास करके एक अलग से ही वैकेंसी के बारे में बताया गया है, वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इन द रेलवे शुड बी फिल्ड अप। ये साफ साफ बोला गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वैकेंसी है इंक्लूडिंग रेलवेज, रेलवे को भी साथ लेकर के सब वैकेंसी को जल्द से जल्द यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे एक आदेश दिए गए हैं और ये दोस्तों फैसला एक तरह से लिया गया है इस मीटिंग में। तो देखिए बहुत अच्छी खबर एक तरह से है, क्योंकि बिल्कुल भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अगर बात करें तो चुप्पी साधे हुए है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी पे। जब यहाँ पे जीडीसी की भर्ती आ रही थी तो जीडीसी के समय इन्होंने एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी में गुड्स कार्ड की वैकेंसी का डिटेल मांग लिया, ब्यौरा मांग लिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला। तो उस समय लग रहा था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी देंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों बिल्कुल भी चुप्पी साधे हुए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा निकाल ही नहीं रहे हैं। और जो भी यहाँ पे प्रमोशनल कोटे की हो गई, एलडीसी हो गई, जीडीसी हो गई, यही सारे अंदर अंदर यहाँ पे जो वैकेंसी है 25% कोटा, 10% कोटा, ऐसे ही भर्तियां इंप्लॉय को ही देते जा रहे हैं। जबकि पिछले 5 सालों से लगातार छात्र प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं कि कब भर्ती आए। तो बहुत अति हो चुका है, काफी अति हो चुका है, खास करके रेलवे मंत्रालय में कि वैकेंसी आ नहीं रही है, जबकि इनके तरफ से लगातार जो डेटा दिए जाते हैं 3 लाख से प्लस दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी हो चुकी है रेलवे में। और 3 लाख में से बात करें तो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास सिर्फ एंट्री लेवल के पोस्ट है, जो कि इतना तो कम से कम वैकेंसी आनी ही चाहिए, इतना देनी होगी ये नहीं हो, इससे ऊपर जितना दे ले। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये भी आदेश मिल चुका है
कि नए पोस्ट को क्रिएट भी कर सकते हो आप लोग जितना जरूरत हो। तो अगर नए पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो और ज्यादा नंबर में वैकेंसी आएगी, लेकिन 1.5 लाख के आसपास तो मिनिमम इनको वैकेंसी देनी होगी। तो ये सारी चीजें निकल के आई है जो कि एक पॉजिटिव व्यू है, एक पॉजिटिव न्यूज है। और बाकी सारी नीचे देख रहे हो आप लोग, ये सब चीजें भी आप लोग देख सकते हो। एक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग वैकेंसी के टर्म में ही देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं। अब रही बात कि आखिर कितने पोस्ट पे वैकेंसी आ सकती है, कब तक आ सकती है, कौन कौन से पोस्ट पे आ सकती है। तो रेलवे के अंतर्गत बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन की जो प्रीवियस भर्ती आई थी, एएलपी टेक्नीशियन की, आप सभी को भली भांति पता है 2018 में आई थी। इसके बाद देखिए 23 सितंबर एंड होने वाले हैं, समझिए कि 23 तो खत्म ही हो जाएंगे। इतना साल होने के बाद दोस्तों, 5 साल होने के बाद कोई नई भर्ती एएलपी टेक्नीशियन की नहीं आई। जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई थी, इसी में डीएमएस का आया था और सीएमए का आया था, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का। तो ये आया था दोस्तों 2018 में दिसंबर में। अभी तक 2023 हो चुका है, कोई नई भर्ती नहीं है, तो इसका भी 5 साल हो चुका है। वही नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप डी की भर्ती पे आ जाते हैं। तो ग्रुप डी 2018 में भी आई थी, 2019 में आई थी। तो इसमें भी 4-4.5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं ग्रुप डी वाली भर्ती की, अभी प्रोसेस चल रही है, लेकिन कोई नई भर्ती ये लोग दिए नहीं है। एनटीपीसी की बात करें तो अगेन 2019 में भर्ती आई थी और अभी 4 से 4.5 साल हो चुके हैं, कोई नई भर्ती ये लोग दिए नहीं है। तो खास करके जो यहाँ पे नई भर्ती आने वाली है उसमें देखिए एएलपी टेक्नीशियन का तो सबसे ज्यादा तो नहीं, एएलपी टेक्नीशियन में ठीक ठाक पोस्ट रहेंगे। सबसे ज्यादा ग्रुप डी की ही पोस्ट खाली रहती है दोस्तों, वैकेंसी रहती है। तो मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप डी के आएंगे, एएलपी टेक्नीशियन के सेकंड नंबर पे। इसके बाद एनटीपीसी की अच्छी खासी पोस्ट रह सकती है। आपका जूनियर इंजीनियर के पोस्ट दोस्तों करीब 12,000 से प्लस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4 साल 4.5 साल हो चुका है, कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली। वही सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी काफी सारे पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है। सीडीएमएस जो नई पोस्ट क्रिएट हुई है उस पर भी आ सकती है। और पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट पे तो आएगी ही आएगी भर्तियां, क्योंकि दोस्तों बीच में कोविड का भी केस आया था, उससे पहले ही भर्तियां लोग करा चुके थे। तो बहुत ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत इनको है। तो एमआई कैटेगरी में देखा जाए तो एमआई कैटेगरी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में है, तो उसमें कम पोस्ट पे भर्तियां आ सकती है, लेकिन उसकी भी देखी जा सकती है भर्तियां जो कि आएंगी। तो रही बात आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तो ये भी दोस्तों 2018 में ही आया था, सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद 5 साल हो चुके हैं, कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। हालांकि 2019 में ही अनाउंसमेंट हुआ था कि 10,000 पोस्ट पे भर्तियां आएंगी। पता नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया गया। पीयूष गोयल उस समय रेलवे मंत्री थे, अनाउंसमेंट ही देखने को मिली, इसके बाद भर्तियां आई नहीं। तो इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी खाली हो चुकी है। और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पोस्ट पे भी यहाँ पे 10,000 से तो ऊपर ही पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है। रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आखिर भर्तियां आएंगी कब तक, तो देखिए अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई भी दोस्तों ऑफिशियल सर्कुलर ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि जब भी भर्तियां आपकी आने वाली रहती है, इससे पहले कुछ ना कुछ शॉर्ट नोटिस सर्कुलर ये सब आने लगते हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुगबुगाहट नहीं देखा जा रहा है, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो फिलहाल तो अभी 1-2 महीना में चांस लग नहीं रहा है, लेकिन ये सभी जो आदेश मिले हैं, जो ऑर्डर मिले हैं दोस्तों इस मीटिंग में, हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो। और यहाँ पे खास करके डीओपीटी की एंट्री है, जिनके पास पूरा डिपार्टमेंट का वैकेंसी का ब्यौरा रहता है। और अगर ये लोग चाहें तो किसी भी मंत्रालय को दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकालने पे मजबूर कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्योंकि पूरा ब्यौरा इनके पास ही रहती है वैकेंसी की। और यही लोग चाहें तो बोलेंगे कि इतनी वैकेंसी दो, इतनी वैकेंसी दो। तो अगर ये सीरियस होते हैं इस मीटिंग में जो निकल के आई हैं, तो हो सकता है कि जल्द से जल्द भर्तियां रेलवे में देखने को मिले। और खास करके बहुत समय भी हो चुका है, तो जल्द ही भर्तियां भी देखने को आपको मिलेंगी। रही बात तो यहाँ पे लास्ट ऑफ 2023 मान सकते हो कि दिसंबर तक या फिर 2024 के स्टार्टिंग में जनवरी-फरवरी तक चांसेस बन रहे हैं कि नई भर्ती देखने को मिलेंगी। और वैसे भी आपको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन के समय ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोस्तों ज्यादातर एक्टिव होती है नई भर्ती देने में। प्रीवियस का पास्ट रिकॉर्ड कई सालों का आप लोग निकाल के देख लो, जब इलेक्शन आते हैं तभी ज्यादातर भर्तियां ये लोग देते हैं। तो वही मान के चलिए कि या तो अंतिम 2023 तक कुछ वैकेंसी देखने को मिले कुछ पोस्ट पे, और नहीं तो मैक्सिमम पोस्ट पे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक 2024 के स्टार्टिंग मंथ में ही देखने को मिलेगी। लेकिन भर्तियां कंफर्म दोस्तों आने वाली है, बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है। तो फिलहाल यही अपडेट है फ्रेंड्स। और एक गुड न्यूज मान के चल सकते हो, एक अच्छी न्यूज मान के चल सकते हो, खास करके प्रिपरेशन में बूस्टअप एक तरह से मिलेगा, क्योंकि इस तरह से जो डीओपीटी की मीटिंग चली है बीच में, तो नई भर्ती की मांग यहाँ पे हो चुकी है। तो देखिए कब तक इसके ऊपर एक्शन लेती है, और रेलवे की तरफ से क्या क्या यहाँ पे निकल के आते हैं, वैकेंसी का डिटेल कितना निकल के आता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसीलिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।